Good morning, students. Our next chapter is chapter 17, Environmental Action Part 5. In this chapter, we cover the topic waste management. इस चैप्टर में हम वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और कैसे हमने वेस्ट की मैनेजमेंट करनी है, लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट है हमारा, या हाउस होल्ड का वेस्ट आ रहा है, किचन का वेस्ट आ रहा है, तो किस तरह हमने इन सारे वेस्ट की मैनेजमेंट करनी है। तो सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द, अगर हम बात करें कि जो हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सोर्सेज हैं जहाँ से ये सारे वेस्ट आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से आ रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, रेस्टोरेंट एंड शॉप वेस्ट एंड प्रिंटिंग वेस्ट। ये सारे सोर्सेज जहाँ से वेस्ट जो जनरेट हो रहे हैं, और इन सभी वेस्ट की मैनेजमेंट करना बहुत एक हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया होंगे, जितना इंडस्ट्री होगी, जितनी ज़्यादा डोमेस्टिक वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आने जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे उतना वेस्ट प्रोड्यूस होएगा, जितने रेस्टोरेंट एंड शॉप्स होंगे। तो यहाँ ओवरऑल है कि जितना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन के साथ जितना हमारा कंजप्शन, हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उतना ही वेस्ट जो है वो हमारा जनरेट होगा। देयर इज़ अ नीड टू इवॉल्व द वर्किंग ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। देयर डिस्पोजल कैन बी डन एज फॉलो। जो वेस्ट है वो तीन तरीके से हम कर सकते हैं फॉलो, कि उसको अगर हम डिस्पोज करना है तो 3 पॉइंट्स जो है इसको हमने फॉलो करना है, जिसको हम 3R भी कहते हैं। आपने सुना होगा जो हम 3R कहते हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। 3R का मतलब है, ठीक है, 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, इसको 3 और R मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ये 3R जो है इस टेक्निक को हम फॉलो करके वेस्ट डिस्पोज कर सकते हैं। टू रिड्यूस द वेस्ट एट ओरिजिनल, सबसे पहले यहाँ आता है डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी कलेक्ट इन 3 पार्ट्स। डोमेस्टिक वेस्ट को हम 3 पार्ट्स में कलेक्ट कर सकते हैं, किचन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑल रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल, बाकी जो बच गया, ठीक है। व्हेन दिस वेस्ट मटेरियल आर सेपरेटेड दे कैन बी रीयूज्ड एंड मोरओवर इन फ्यूचर देयर प्रोडक्शन में ऑल्सो बी रिड्यूस। अब रीयूज़ की बात हो रही है, रीयूज़ किया है। रीयूज़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ में लेना, ठीक है। तो कैसे, अ बॉक्स ऑफ बॉटल कैन बी यूज्ड सेवरल टाइम फॉर द कैरिंग लिक्विड। कोई भी बॉटल है हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास बॉटल्स कैन बी यूज्ड, ग्लास बॉटल्स जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं या प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं। उसको हम अगर वेस्ट की तरह फेंक दें तो वो वेस्ट जनरेट होगा, लेकिन अगर हम उसको दोबारा अपने किसी और काम में यूज़ में लें तो वो रीयूज़ कहलाता है। उसके बाद है रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ अर्बन डोमेस्टिक वेस्ट, जो अर्बन का जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। रिसाइकिल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, वेस्ट को रिसाइकिल करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सजेशंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या सजेशन है? तो सजेशन है वी शुड रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट अराउंड अस। जितना हो सके वेस्ट को रिड्यूस करो, कोई भी वेस्ट हो, यहाँ सॉलिड वेस्ट की बात हो रही, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जितना भी हो सके वेस्ट को रिड्यूस करो, कम करो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ एंड साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज शुड बी डन, ये होना चाहिए। और थर्ड है टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन, जितना हो सके हमें भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है। जैसे अगर आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप लोग एज अ स्टूडेंट आपकी क्या ड्यूटी बनती है? वेस्ट मैनेजमेंट करना। अपने घरों से ही आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतनी चीज़ों को हम, रूल्स को हम फॉलो करेंगे और इनकी मैनेजमेंट होएगी। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अभी आपको जो मैंने समझाया कि अगर एक स्टूडेंट है उसका क्या रोल होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो स्टूडेंट शुड थ्रो वेस्ट एट प्लेसेस स्पेसिफाइड फॉर वेस्ट कलेक्शन। स्टूडेंट को मतलब जहाँ डस्टबिन है वहीं वेस्ट डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और एक
वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक एरिया डिसाइड किया जाए और वहाँ पर ही थ्रो करें। स्टूडेंट शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। स्टूडेंट शुड टेल पेरेंट्स एंड अदर अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपरली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये गलत हो गया, यहाँ पे वेस्ट आएगा, ठीक है। स्टूडेंट कैन सेग्रीगेट द सॉलिड वेस्ट मटेरियल, आपको सेग्रीगेट भी करना चाहिए जो वेस्ट मटेरियल है। सेग्रीगेट कैसे करोगे कि गीला कूड़ा एक तरफ, सूखा कूड़ा एक तरफ, प्लास्टिक कूड़ा एक तरफ, इस तरह आपको सारा इसके बारे में पता होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एज अ टीचर क्या रोल है टीचर का। टीचर कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस वर्कशॉप, वो आपको पता ही है हम हर तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं आपको अवेयर करने के लिए। इलिटरेट पेरेंट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद द टीचर शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाएं और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करवाएं। द टीचर शुड लॉन्च अ क्लीन ग्रीन कैंपेन एट स्कूल लेवल टू मेक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अ बिग सक्सेस। मतलब इस तरह हम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे अवेयरनेस हो और साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट भी हो सके। उसके बाद आप एक टॉपिक आता है वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स ने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी स्टडी करना है और उनको पता होना चाहिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। द स्टूडेंट शुड बी टफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग compost from earthworm. In this process, earthworm are used for conversion of biodegradable waste into compost. In this process, the organic material is dumped into specially designed vermipits where earthworm are released. The earthworm convert the organic material into vermicompost over a period of 40-45 days. The manure thus form are very rich in all nutrient. तो इस तरह मैन्योर बन जाता है, तो ये वर्मी कंपोस्ट कहलाया। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, 2 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि अर्थवर्म की कलेक्शन की जाती है और अर्थवर्म जो है वेस्ट को डिकम्पोज करके उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक पिट किया हमने, गड्ढा किया, गड्ढे में जितना भी हमारा वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो सारा हमने डाला, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, वो सारा हमने डाला और उसमें हमने अर्थवर्म्स को भी डाल दिया उन्हीं के साथ, ठीक है। तो अर्थवर्म क्या करेंगे, उन वेस्ट को जो है कन्वर्ट कर दें, उनको डिकम्पोज कर देंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे एक मैन्योर के फॉर्म में। कम से कम 40-50 दिन बाद ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बहुत रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स इसमें अच्छे खासे पाए जाते हैं और ये खाद का काम करता है जिसको हम ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आपका यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये भी छोटा सा चैप्टर था और इजी था जिसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए कि वेस्ट क्या है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि वेस्ट जो है वो क्या है और मेन 3 चीज़ों को फॉलो किया है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है। उसके बाद 3R को फॉलो करना है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इसी को हमने 1 बाय 1 पढ़ा कि क्या है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके कुछ सजेशंस पता होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में और टीचर्स का क्या रोल है आप लोगों को अवेयर करने के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। और यहाँ हमने एंड में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।